फ्लटर सीरीज़ प्लेलिस्ट के अंदर आप सबको खुशामदीद। जी हम एक नई एक्सरसाइज के साथ आपके सामने आए हैं जी। इसमें हम जो है वो नेविगेशन ड्रॉअर को बनाना सीखेंगे और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ये आप खुद ट्राई करेंगे। कोड आपको जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर रिक्वेस्ट की जाएगी तो या आपको बल्कि यहाँ से गिटहब से भी लिंक वगैरह दे दिया जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब करना ये है कि जी हमने नेविगेशन ड्रॉअर को सबसे पहले आपने फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन से रीड आउट करना है कि नेविगेशन ड्रॉअर हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको स्कैफोल्ड विजेट बनाना है, उसमें आपको ड्रॉअर प्रॉपर्टी ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो आइटम्स उसमें डालनी है वो आपने उसमें पॉपुलेट करनी है और फिर आपने उसको प्रोग्राम को प्रोग्रामेटिकली जो है उसको क्लोज करवा देना है। आपके पास एट दी एंड जो है वो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप इसको रन करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इंटरेक्टिवली जो है यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखाया जाता है। अच्छा, फ़िलहाल हम इसको तो एक्सप्लेन नहीं करने वाले थे, हम जस्ट मैं आपको ये बताने वाला था कि आप यहाँ से जो है वो अपनी हेल्प जो है वो यहाँ से ले सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ से पता करनी है तो। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्रिएट स्कैफोल्ड विजेट बनाया, ड्रॉअर ऐड किया, पॉपुलेट किया, ठीक है। और इसमें जो है वो हमने 2 आइटम्स जो हैं, 2 स्क्रीन्स जो हैं वो ऐड करवाई हुई हैं, ठीक है जी। हमारे पास जो ऐप है इसमें हमने यहाँ पे एक होम स्क्रीन है हमारे पास, ये हमें जैसे ही हमारी ऐप लॉन्च होगी तो हमें होम स्क्रीन नज़र आएगी। उसके फ़ौरन बाद जो है यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉअर आ जाएगा जिसमें सबसे ऊपर हेडर है। यहाँ पे आप पिक्चर्स कुछ भी यहाँ पे जो भी आप डिटेल डालना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेटिंग पेज है। सेटिंग पेज पे आपके पास यहाँ पे आ जाता है जी बैक जाने का बटन, और नेविगेशन ड्रॉअर आपको होम पेज पे ही सिर्फ नज़र आएगा, ठीक है। बाकी पे जो है वो आपको यहाँ पे बैक बटन नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अबाउट है, अबाउट के अंदर आप डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। व्यू लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नई एक्टिविटी ओपन करवा देंगे लाइसेंस के अंदर, या आपको डिफरेंट जो है वो वेब व्यू के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो शो हो रही है। अच्छा, अब इसको हमने हैंडल कैसे किया है कोड के अंदर, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक स्क्रीन्स का फोल्डर बनाया जिसके अंदर हमने अपनी जितनी स्क्रीन्स थी, अकाउंट, होम, सेटिंग्स, ये सारी यहाँ पे डाल दी है। और मेन जो है वो हमारे पास बाहर है। मेन के अंदर क्या किया है, मेन के अंदर जस्ट हमने क्या किया है जी, एक तो यहाँ पे ये वाला जो बार आ रहा होता है उसको हमने यहाँ से डिसेबल करवाया। यहाँ पे जो आ रहा होता है डिबग का बार, वो डिसेबल करवाया है। उसके बाद हमने होम प्रॉपर्टी के ज़रिए होम स्क्रीन और यहाँ पे राउट्स को यूज़ किया है। अब राउट्स के 2 मेथड तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्लैश के साथ, लेकिन ये एक तरीका है स्टैटिक जो है वो आप मेंबर क्रिएट करवा दें उस एक्टिविटी में जिसको आपने वो मेन के अंदर रजिस्टर करवाना है, ठीक है। लाइक हमारे पास कितनी स्क्रीन्स हैं जी, यहाँ पे अकाउंट है, होम है और सेटिंग्स है। तो अकाउंट के अंदर जो है वो हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने स्टैटिक कॉन्स्ट एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाई जिसका नाम है राउट नेम, और उसको हमने ये वाली वैल्यू दी हुई है, ठीक है। डायरेक्ट यानी स्लैश का काम हम यहाँ नहीं कर रहे बल्कि उसी स्क्रीन के अंदर जाकर कर रहे हैं। होम के अंदर भी हमने ऐसे किया, बल्कि होम तो हमारी डायरेक्ट कॉल हो रही है। उसके बाद सेटिंग्स के अंदर आकर हमने उसके अंदर भी राउट यूज़ करवा दिया, ठीक है जी। वापस आते हैं मेन के अंदर और अकाउंट के अंदर भी, ठीक है। अकाउंट, सेटिंग्स दोनों के अंदर होम जो है वो डायरेक्टली यहाँ से प्रॉपर्टी कॉल हो रही है होम स्क्रीन, ठीक है जी, होम प्रॉपर्टी के ज़रिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेटिंग स्क्रीन यानी क्लास नेम, ये क्लास नेम लिया डॉट राउट नेम और उसको जो है वो हमने कॉल करवा दिया। इसी तरह इसकी प्रॉपर्टी और फिर उसको बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कॉल कर दिया। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सी स्क्रीन जो है वो आपने कॉल करनी है, तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट उसी को जो है वो उसी कॉन्टेक्स्ट का, उसी स्क्रीन का जो है वो बिल्ड मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है जी। अब ये जैसे ही हमारी ये ऐप लॉन्च होगी उसके बाद होम स्क्रीन आ जाएगी। होम स्क्रीन में आने के बाद क्या होगा जी, आइए देखते हैं। अच्छा, होम स्क्रीन में सबसे पहले जो है वो बिल्ड मेथड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बिल्ड मेथड जैसे ही एग्जीक्यूट होगा उसमें स्कैफोल्ड विजेट जो है वो क्रिएट किया जाएगा। स्कैफोल्ड विजेट में क्या होगा, स्कैफोल्ड विजेट में हम एक ऐप बना रहे हैं, ये हमारे पास आ गए जी। हमारे पास ऐप बार में क्या लिखा हुआ है जी, नेविगेशन ड्रॉअर एग्जांपल, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद हमने इसमें कंटेनर दिया, कंटेनर में हमने सेंटर में विजेट में होम स्क्रीन लिखवा दिया और फिर हमने ड्रॉअर प्रॉपर्टी ऐड की। जैसे कि यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो यहाँ पे भी ऐसी है कि जैसे ही आपने ड्रॉअर ऐड करना है, क्रिएट करना है, तो ड्रॉअर प्रॉपर्टी ऐड करनी है और उसमें ड्रॉअर की तमाम प्रॉपर्टीज़ ऐड करवा देनी है, ठीक है। और फिर इसके अंदर पॉपुलेट करवानी है जितनी भी चीज़ें आपने ऐड करनी है। और ड्रॉअर हेडर आपने पहले ऐड करना है और 2 आपने लिस्ट टाइल ऐड करनी है। ड्रॉअर हेडर जो है वो इस चीज़ को जो है वो हम ड्रॉअर हेडर कह रहे हैं, ये वाला हेडर, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको कैसे हैंडल किया,
जी। इसमें हमने एक मेथड बनाया, हमने यहाँ पे ड्रॉर की तमाम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नहीं लिखी, बल्कि हमने मेथड कॉल किया जिसका नाम हमने लिखा है गेट नेविगेशन ड्रॉर, और उसे पास कर दिया कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि सिर्फ इसी एक्टिविटी के लिए जो है वो ड्रॉर क्रिएट हो। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे आपको किसी और एक्टिविटी पे ड्रॉर नज़र नहीं आएगा। ये देखें होम पे नज़र आएगा, सेटिंग्स पे नहीं नज़र आएगा। ठीक है, आपको अकाउंट पे भी नहीं नज़र आएगा। ठीक है, ये मकसद है इसका कॉन्टेक्स्ट का। अच्छा, इसके बाद जैसे ये मेथड कॉल हुआ तो ये हमें मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ड्रॉर, यानी हमें ड्रॉर क्रिएट करके वापस रिटर्न कर देगा। अब इसके अंदर क्या किया हमने, एक तो हमने हेडर चाइल्ड क्रिएट किया और एक अबाउट चाइल्ड क्रिएट किया। हेडर चाइल्ड और अबाउट चाइल्ड क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास हेडर चाइल्ड है और ये हमारे पास अबाउट चाइल्ड है। ठीक है, अच्छा, हेडर चाइल्ड के अंदर तो सिंपल है, ये एक टेक्स्ट ऐड किया है जस्ट, बाकी आप जो भी डेकोरेशन वगैरह ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट चाइल्ड के अंदर क्या है जी, उसमें हमने टेक्स्ट ऐड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट ऐड किया है, एप्लीकेशन का नाम, वर्जन, एप्लीकेशन आइकॉन, और उसके बाद आइकॉन डॉट इन्फो, ये हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड करवा दी है। ठीक हो गया जी, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे हमारे पास ये अबाउट चाइल्ड हो गया, बना दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट भी बना दिया, ये ऑब्जेक्ट भी बना दिया, जिसमें ड्रॉर हेडर है, इसमें अबाउट लिस्ट टाइल है। ठीक है, यानी ये दो फिक्स आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने लिस्ट टाइल बनाई है, एक लिस्ट टाइल जिसमें हम ये शो करवाएंगे नेक्स्ट वैल्यूज़, ये वाली शो करवाएंगे, सेटिंग्स, होम, अकाउंट्स, ये वो सारा कुछ लिस्ट टाइल करना। अच्छा, उसके अंदर हमने क्या किया, उसमें हम उसे क्या भेज रहे हैं जी, आइकॉन भेज रहे हैं, स्ट्रिंग, यानी जो ना उसका जो है वो लिखना है उस पर, और जो जिस एक्टिविटी पे उसने जाना है, जिस स्क्रीन पे उसने जाना है। इसमें क्या हो रहा है जी, देखें आइकॉन टेक्स्ट, उस पर क्लिक करने पे नेविगेटर डॉट पॉप, यानी जो आपका ड्रॉर है वो क्लोज हो जाएगा इस लाइन से। ठीक है, और इससे आपकी वो एक्टिविटी जो है वो कॉल हो जाएगी, आपकी स्क्रीन जो है वो राउट नेम के साथ कॉल हो जाएगी। ठीक है जी, इस गेट नेविगेशन आइटम का काम ये एक आइटम के लिए। ठीक हो गया, ये कंप्लीट ड्रॉर है, ये एक आइटम के लिए। फिर हमने एक लिस्ट बना ली, एक अरे बना ली, जिसके अंदर हमने हेडर चाइल्ड, गेट नेविगेशन आइटम सेटिंग्स के लिए, फिर होम के लिए, फिर अकाउंट के लिए, और फिर अबाउट चाइल्ड, ये हमने एक एरे में सेव करवा दी जिसका नाम क्या है, माई नेविगेशन चिल्ड्रन। अब इस नेविगेशन चिल्ड्रन को हमने लिस्ट व्यू में ऐड करवाया। लिस्ट व्यू में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, उसकी प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद हमने उसको ऐड करवा दिया। अब जब ये सारा काम कंप्लीट हो गया तो अब हमें ड्रॉर को करना था रिटर्न। ठीक है, अभी हमने ड्रॉर की सारी सेटिंग्स की हैं। ये ड्रॉर मेथड था, सॉरी गेट नेविगेशन ड्रॉर था जो कि रिटर्न कर रहा है ड्रॉर को, और यहाँ पे जो है वो हमने ड्रॉर को रिटर्न करवाया। अब इसके अंदर क्या है, ये देखते हैं, इसमें जस्ट हमने लिस्ट व्यू को रिटर्न करवाया है, दैट्स इट। वो लिस्ट व्यू जिसमें अभी हमने तमाम के तमाम चाइल्ड क्रिएट करके ऐड करवाए थे। तो ये ज़रा हमने एफिशिएंट तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो यहाँ से ये हमारा कोड यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये जो नेविगेशन ड्रॉर ऐड करने का तरीकाकार है वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट किसी वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।